अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, आज का जो मेरे पास टॉपिक है दैट इज़ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर, वक्त के साथ साथ पैसों की कदर। ठीक है। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा सर, जैसे कि जिस तरीके से मेरे पास वक्त गुजरता रहता है उस तरीके से मेरे पास वैल्यू वैल्यू ऑफ मनी गिरती रहती है। किस वजह से गिरती रहती है वैल्यू ऑफ मनी? क्योंकि आपके पास जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ते रहेगी उस तरीके से आपके पास वैल्यू ऑफ मनी गिरती रहेगी। मिसाल के तौर पे, अगर आज आज मेरे पास सर एक ये पेन है, आज मैं इस पेन को 10 रुपये का ख़रीद सकता हूँ। ठीक है। लेकिन कल यही पेन, सर यही पेन, ये कल मुझे 20 रुपये का मिलता है। सर इसकी क्या वजह हो सकती है कि ये पेन आज मुझे 10 रुपये का मिल रहा है और कल मुझे यही पेन 20 रुपये का मिल रहा है? सर उसकी वजह यह है कि मेरे पास वैल्यू ऑफ मनी गिर गई, मतलब जो मेरे रुपए की कदर है वो मेरे पास गिर गई है। तो यही चीज़ वही है, मटेरियल वही है, क्वालिटी वही है, सब चीज़ें वही हैं। मेरे पास पेन बिल्कुल सिमिलर पेन है, लेकिन क्योंकि वैल्यू ऑफ मनी गिर गई है तो यही चीज़ मुझे 20 रुपये की मिल रही है। सर यही केस होता है मेरे पास करेंसीज़ की वजह से। करेंसीज़ मेरे पास अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट इसी वजह से करती हैं। जैसे कि आपका USD टू PKR, ये भी मेरे पास इसी वजह से ही अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करता है। क्लियर हो गया सर? आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अभी क्या आप देख रहे हैं मेरे पास? ये क्या है? उसने बोला सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है कि डॉलर इन हैंड, आज जो मेरे पास पैसे हैं, उसने बोला इज वर्थ मोर देन डॉलर टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। सर आज जो मेरे पास डॉलर हैं वो उसने बोला ये मेरे पास इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वर्थ ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है सर? वो जो मुझे कल मिलेंगे। आज मिसाल के तौर पे, अगर आज मैं आपको 100 रुपये दूँ, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी बनस्बत मैं वही 100 रुपये आपको एक महीने बाद दूँ। क्लियर हो गया सर? अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं द डॉलर इन हैंड टुडे इज वर्थ मोर देन डॉलर टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। क्यों सर? बिकॉज, उसने बोला सर बिकॉज, किस वजह से बिकॉज? उसने बोला बिकॉज if you have it now you can invest and earn interest and end up with more than $1। उसने बोला सर इसकी एक वजह ये भी है कि अगर मुझे आज 100 रुपये मिले तो इन 100 रुपये को मैं इन्वेस्ट करके इसके ऊपर इंटरेस्ट भी कमा सकता हूँ। बनस्बत अगर यही 100 रुपये एक बंदा बोलता है यार मैं आपको 100 रुपये दूंगा, अब अगर वो मुझे आज इन कैश पैसे दे देगा तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी बनस्बत अगर वो मुझे आज वही 100 रुपये अगर 2 महीने बाद या एक महीने बाद देगा, वो मेरे लिए नुकसान है। क्यों नुकसान है सर? क्योंकि उसकी वैल्यू गिर चुकी है। अब वैल्यू किस तरीके से गिर सकती है? उसने बोला कि सर एक ये है कि आपकी वैल्यू करेंसी डिप्रिशिएट हो जाए, दूसरी ये है कि आज जो 100 रुपये मिले हैं इन 100 रुपये को मैं बैंक में रख के या किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करके पैसे भी कमा सकता था। इस वजह से उसने बोला द प्रोसेस इज ऑन गोइंग फ्रॉम टुडेज वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। सर एक से पैसे की पैसे, जैसे आज 10%, 100 के ऊपर 10% लगा तो 110, 110 के ऊपर फिर 10% लगा फिर 121। इस तरीके से मेरे पास वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट लगता रहता है। ऐसे कहते हैं सर कंपाउंडिंग। कंपाउंड जैसे आपने बैंक से क्रेडिट लिया, अब लिया तो आपने 10 रुपये, लेकिन पर डे के हिसाब से आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा। जैसे कि 10 रुपये, फिर 15 रुपये, फिर 20 रुपये, जिस तरीके से आप नहीं दे सकेंगे फिर उसके ऊपर इतना ही इंटरेस्ट लगता रहेगा। क्लियर हो गया? अच्छा सर, उसने बोला जैसे आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है। प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है सर? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r की पावर n। सर 1 प्लस r की पावर n। क्लियर हो गया? अच्छा सर, मैं इसको इस तरीके से भी, कभी कभी आपने देखा होगा इस तरीके से भी एग्जामिनर आपको देता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस i की पावर n। सर मेरे पास भी एफ, ये क्या है? ये मेरे पास फ्यूचर वैल्यू है सर। ये क्या है मेरे पास? फ्यूचर वैल्यू है। क्लियर हो गया मेरे पास? सर फ्यूचर वैल्यू कैसे होगी? उसने बोला जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक हो गया, वो आज की प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर आप जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे, जैसे इंटरेस्ट क्या होता है? 1 प्लस इंटरेस्ट, मुझे 10 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है तो 1 प्लस 10% पावर। सर कितने सालों के लिए? एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड। जैसे कि मैं आपको बोलूँ 1 साल के लिए तो मेरे पास 1 आएगा, अगर मैं बोलूँ 2 साल के तो यही सिमिलरली मेरे पास 2 आएगा। क्लियर हो गया सर? ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि ये यही फॉर्मूला मेरे पास बार बार हर जगह क्वेश्चन के अंदर रिपीट होगा। क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू मेरे पास किस तरीके से निकलेगी? फ्यूचर वैल्यू क्या मतलब सर? मेरे पास आगे वाली वैल्यू, आज अगर ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पास 1 साल का पीरियड है, तो ये मेरे पास आज की जो वैल्यू है ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है। जो 1 साल बाद मेरे पास वैल्यू होगी आफ्टर 1 ईयर। सर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर 1 ईयर। ठीक हो गया? जो मेरे पास आफ्टर 1 ईयर जो है मेरे पास वैल्यू होगी दैट इज सर मेरे पास फ्यूचर वैल्यू होगी। क्लियर हो गया? आज की जो वैल्यू होगी मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू, 1 साल बाद जो मेरे पास वैल्यू मिलेगी दैट इज माई फ्यूचर वैल्यू। क्लियर हो गया? अच्छा सर,
उसके बाद प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 प्लस आई। आई क्या है सर? जो भी एग्जामिनर आपको रेट देगा, चाहे वो 10% हो, 8% हो या 9% हो, 1 प्लस आई की पावर एन। एन में क्या होगा सर? मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स, मेरे पास कितने साल के लिए इंटरेस्ट दे रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा सर, इससे रिलेटेड मेरे पास दो सवाल हैं, दो छोटी सी एग्जांपल्स हैं, उसके बाद फिर हम पास्ट पेपर के क्वेश्चन पे चलेंगे। इसलिए आप एक छोटी सी दो एग्जांपल्स सॉल्व कर लेते हैं सर हम। अच्छा सर, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एग्जांपल नंबर 1, सर योर अंकल ऑफर्ड यू, आपके अंकल ने आपको एक चॉइस दी। योर अंकल ऑफर्ड यू अ चॉइस, किस चीज़ की चॉइस दी? कि भाई मुझसे 1 लाख रुपए ले लो 10 सालों में जाके, ठीक हो गया, मतलब 10 साल बाद जाके मुझसे 1 लाख रुपए ले लेना, और या तो 45,000 मुझसे आज ले लो। इफ़ द मनी इज डिस्काउंटेड, अगर आपने देखा कि मार्केट में रेट चल रहा है 8%, वॉट शुड यू चूज़, आप क्या चूज़ करेंगे? देखें सर, आपके अंकल ने चॉइस दी, क्या चॉइस दी? एक चॉइस ये दी कि भाई मुझसे 45,000 ले लो आज, क्लियर हो गया, या मुझसे ले लो कितने, 1 लाख रुपए ले लो। कब ले लो 1 लाख रुपए? आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब क्या, 10 ईयर्स। सर एक रैशनल, एक बिजनेसमैन क्या बोलेगा कि अगर मुझे 45,000 रुपये मिल रहे हैं आज, मैं वो 45,000 रुपये लूँ या मैं 1 लाख रुपये लूँ जो मुझे 1 साल बाद जाके मिलेंगे? आप बताएं सर, क्या अगर आपको ये चॉइस मिले तो आप क्या करेंगे? 45,000 रुपये आज ही ले लेंगे, या 1 साल बाद, 1 साल गुजरने के बाद मेरे पास 1 लाख रुपये लेंगे? देखें, आप कुछ नहीं करेंगे, आप पहले आपको जो आपने अभी जो फॉर्मूला समझाया ना, आप सिर्फ उस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या इम्प्लीमेंट करेंगे सर? आपने, आपको पता है, आपको क्या पता है सर? मेरे पास फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला होता है कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई की पावर, उसने बोला सर एन। फ्यूचर वैल्यू क्या है? उसने बोला कि 1 लाख रुपए ले लो मुझसे। सर मेरे पास, मैंने लिख दिया ठीक है 1 लाख रुपए, ठीक है। उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं पता सर, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, लेकिन मुझे ये पता है मेरे पास रेट क्या है, 1 प्लस 8%। सर नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हुए? सर उसने बोला नंबर ऑफ ईयर्स मेरे पास 10 दिए हुए। क्लियर हो गया? अच्छा सर एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा इसको, जी, उसने बोला सर मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए, उसने कितने, नंबर ऑफ ईयर्स दिए 10। तो क्या होगा सर मेरे पास, 100 000, ये मेरे पास इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू सर यहीं पे रहेगा। इधर मेरे पास नीचे डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज 1। सर इधर मेरे पास नीचे डिवाइड में आ गया 1 प्लस 8%। तो सर अगर 1 प्लस 8%, मैं इसको अगर आप बोलें तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, दैट इज़ 1.08, मतलब 8% का क्या होता है 0.08, उसमें मैंने 1 ऐड करा तो दैट इज़ मेरे पास 1.08। क्लियर हो गया? मैं इसको थोड़ा फर्दर यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ सर। क्या चीज़ मेरे पास, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.08 इज इक्वल्स टू मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू। सर आप डिवाइड करेंगे मेरे पास किस चीज़ को, 1 लाख को, 100 0 0 इसको आपने डिवाइड किया किस चीज़ से, 1.08। मेरे पास 1 लाख 0 0 का आपने डिवाइड किया मेरे पास 1.08, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है, एक चीज़ तो सर इसमें हमने ऐड नहीं करी, दैट इज़ नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज़ पावर 10। इधर भी पावर 10 डालनी है सर, ये भूल नहीं जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स पावर 10 होती है। तो मैंने सिंपली 1.08 नंबर ऑफ द ईयर्स पावर 10 रखी। तो मेरे पास सिंपली सर इसका आंसर आप जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं आपको वैसे ही ब्रेक डाउन करके बताऊं, तो मेरे पास 1.08 की पावर 10 जब मैंने निकाली तो मेरे पास यहाँ पर आ गया क्या, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2.159 इज इक्वल टू सर मेरे पास क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर हो गया? इसको आपने फर्दर सिंप्लीफाई किया, सर मेरे पास 1 लाख डिवाइडेड बाई 2.159, तो मेरे पास क्या गया 46,319, ये मेरे पास सर क्या हो गई, प्रेजेंट वैल्यू। सर अगर एक रैशनल इन्वेस्टर निकले, क्लियर है, एक 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 क्या, एक होशियार मेमन बंदा निकले, वो क्या बोलेगा कि उसको क्या चाहिए, 45,000, 45,000 सर मुझे अभी चाहिए,
या मुझे 10 साल बाद 1 लाख रुपए चाहिए। सर अगर मैं 10 साल बाद 1 लाख रुपए की वैल्यू निकाली, आज की वैल्यू, आज 1 लाख रुपए की जो वैल्यू थी मेरे पास 10 साल बाद जो मुझे 1 लाख रुपए मिलने थे, उसकी आज की वैल्यू सर आज के टर्म्स में वो मेरे पास 46,319 है। तो उसकी सर इसकी मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो इसकी मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है 46,319। तो सर एक अच्छा बंदा, एक अच्छा बिजनेसमैन क्या ऑप्ट करेगा, या 45,000 ऑप्ट करेगा या 46,000 ऑप्ट करेगा? एक बिजनेसमैन हमेशा 46,000 ऑप्ट करेगा इंस्टेड के 45,000। क्लियर हो गया सर? तो इसका आंसर क्या है मेरे पास 46,319। क्लियर हो गया सर? अच्छा सर, ये एक इलस्ट्रेशन थी, एक दूसरी इलस्ट्रेशन करेंगे, आपको चीज़ें और भी बहुत क्लियर हो जाएंगी। इसको मैं थोड़ा नीचे टेक डाउन कर देता हूँ। जी सर, अब ये इसके अंदर सवाल क्या लिखा हुआ है सर? उसने बोला द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 years इज 60,000। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू टुडे? सर ये तो बहुत ही आसान है, वो तो फिर भी उसमें आपको चॉइस दी हुई थी कि बताओ भाई क्या सेलेक्ट करें, दोनों दो दो ऑप्शंस दिए हुए थे। इसने तो सीधे सीधे आपसे सवाल पूछा हुआ है, तो इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। इसमें आपने सिंपली क्या करना है, आपको जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया, क्या मेरे पास सर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i, मतलब इंटरेस्ट रेट पावर n नंबर ऑफ ईयर्स। सर मतलब मेरे पास फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 years, मतलब मेरे पास फ्यूचर वैल्यू 2 साल बाद कितनी है? उसने बोला सर 6 लाख। तो मैंने यहाँ पे सिंपली 6 लाख रखती, इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू नहीं पता सर, ये तो मुझे निकालनी है व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू टुडे, यही तो सर मुझे निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू टुडे क्या है, इंटू 1 + i की पावर क्या है? उसने बोला i दैट इज मेरे पास 10%, इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में 10%। एन सर नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स दिए मैं यहाँ पे? नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 2, मेरे पास दो साल दिए, नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 2। तो मेरे पास सर सिंपली क्या होगा, तो पहले तो इसको आप सॉल्व करें। मेरे पास 6 लाख इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास 1.1, 10 क्या होता है 1.1 की पावर 2। तो मेरे पास सर सिंपली 6 लाख डिवाइडेड बाय सर क्या चीज़, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं सर, मेरे पास 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 की पावर 2 इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गई प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर हो गया? अब मेरे पास 1.1 की पावर 2 सर मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, दैट इज मेरे पास 1.1 की पावर 2 क्या आती है? उसने बोला आपके पास सर 1.1 की पावर 2 जो आएगी दैट इज़ 1.210। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.210 इज इक्वल्स टू मेरे पास आ गई क्या चीज़? प्रेजेंट वैल्यू। दैट इज सर 6 लाख डिवाइडेड बाय आंसर, तो मेरे पास ये सर कितनी आ गई? दैट इज 495,867, ये मेरे पास सर क्या है? दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर हो गया सर? व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू? आज के डेट में इसकी वैल्यू है 495, और 2 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मेरे पास 6 लाख हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये मैंने इधर हाईलाइट कर दिया। सर सर सर